नमस्कार आप सभी को। ये 10 मिनट के अंदर आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। जिन भी फीमेल्स को बैक पेन का इश्यू है या स्लिप डिस्क है या फिर जिनको पीसीओडी है मींस पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये वीडियो स्पेशली उन फीमेल्स के लिए है। आज ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट के फिटनेस जर्नी के बारे में जानेंगे जो पिछले 4 साल से बेड पे थे और कैसे एक्सरसाइज ने उनकी लाइफ चेंज कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल गुलर और मैं एक NSM सर्टिफाइड कोच हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं मुकुंदकल की रहने वाली हूँ। मैं एक स्टूडेंट और एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो आकांक्षा, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है और आई होप कि बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो आपकी के बातें काफी मोटिवेट और इंस्पायर होंगे। तो आप अपना दुलर फिटनेस ज्वाइन करने से पहले का लाइफस्टाइल बताइए और आप क्या हेल्थ इश्यूज फेस करते थे जिम ज्वाइन करने से पहले? ज्वाइन करने से पहले डे 1 को मेरा 87 kg था और अब 65 kg। मेजर हेल्थ इश्यू तो बैक पेन और PCOS था। पीसीओएस में क्या बेसिकली क्या था? मतलब मेरे साथ की सारी क्लासमेट्स को पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए थे और मेरी एज लगभग 17-18 साल तक मुझे पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए थे। तो मैंने विजिट किया तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए, तो उस टेस्ट से मुझे पता चला कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम है। तो जैसे मंथली मतलब एक दिन आते थे या फिर साइकिलिंग? बिल्कुल भी नहीं आते थे, मतलब नॉट अबाउट। तो आपने कुछ मेडिसिन वगैरह शुरू की या फिर कुछ कोर्स वगैरह शुरू किए? फिर मैंने कोर्स शुरू किया था, उसमें मंथली टैबलेट्स लेनी होती थी। तो तब जब मैं टैबलेट्स लेती थी तब मुझे पीरियड्स आते थे, उसके बाद में नहीं आते। पिछले 4 से 5 सालों में मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट करती थी। बेसिक जो हमारी लाइफ के मोशंस होते हैं, बैठना, उठना, झुकना, नहाना, वॉशरूम जाना, मुझसे वो भी नहीं होता था। फिर दिन मैं बेड पे लेके रहती थी सीधा। डॉक्टर ने बोला था कि सीधा लेटना है और बाकी जब वॉशरूम जाना था तो मम्मी की हेल्प लेनी पड़ती थी और मम्मी ऐसा होता था कि बाथरूम में चेयर डाल के फिर मम्मी मुझे हिलाती थी और खाना भी खाने के लिए 5 मिनट बैठ के फिर जल्दी से। तो ये चीजें कहाँ से शुरू हुई, कितने साल पहले शुरू हुआ था? बैक पेन का इशू स्टार्ट हुआ था करीब 8 से 9 साल पहले, जब मैं स्कूल में स्टूडेंट थी। तो मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पे। तो हुआ ये था कि मैं बेंच पे बैठी थी क्लास में और मेरा पेन नीचे गिर गया था। तो मैंने उसको उठाने के लिए मेरी अपर बॉडी ऐसी थी, पूरी लोअर बॉडी फिक्स थी मेरी और अपर बॉडी का मैंने ऐसे ट्विस्ट करके पेन उठाने की कोशिश की। तब मुझे कुछ एकदम सडनली पेन फील हुआ, तो वहां से इशू स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम जब मुझे दिक्कत हुई थी तब मैंने डॉक्टर को विजिट किया था, जयपुर गई थी, मुझे याद है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे, MRI की थी, तो उसमें रिजल्ट आया कि मुझे स्लिप डिस्क हुई है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ मोशन रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, आपको झुकना नहीं है, आपको लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, वॉकिंग नहीं करनी है और झुककर आपको वेट नहीं उठाना है। तो ये सब उन्होंने मुझे बताया। कुछ मेडिकेशन भी थी, उसमें मेनली पेन किलर्स थे और कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने जब मेडिकेशन स्टार्ट की थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरी एज तो बहुत कम थी। तो जैसा मुझे बोला मैंने वैसा फॉलो किया कि मुझे ठीक होना था। तो मैंने ये मेडिसिन तो बेसिकली पेन किलर्स थी। तो पेन किलर एक बार आपने पेन आपको फील नहीं होता है, लेकिन ये पेन वहाँ पे है। तो फिर जबरदस्ती मैं मोशन करती थी और मुझे पता नहीं चलता था कि वो मोशन मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए वो एक साइड इफेक्ट ही था। मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो फिर मैं एक दिन में एक सुबह घर से लेके जाती थी, फिर स्कूल में जब लंच होता था तो खाना खा के एक और पेन किलर ले लेती थी। तो ऐसे मेरे स्टार्टिंग के दिन ऐसे निकलते गए। फिर एक टाइम आया जब पेन किलर टैबलेट्स में काम करना बंद कर दिया था। तो फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन मुझे प्रिस्क्राइब किए। तो फिर इंजेक्शन में काम किया। फिर मैं एक दिन निकाला इंजेक्शन से, जैसे ही चलता रहा बीच बीच में होता था कि मैं एक महीना बेड रेस्ट कर जाता था, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा था इसका। डॉक्टर ने भी ये नहीं बोला कि अब ये करोगे तो अब ठीक हो जाओ। तो कितने महीनों तक आपने इंजेक्शन वगैरह कंज्यूम किए? काफी स्टार्टिंग में तो डॉक्टर का विजिट डेली तक होता था और इंजेक्शन भी लगभग 2-3 दिन से लगते रहते। पेन इतना अनबेरेबल होता था कि टच नहीं होता था। तो जब इंजेक्शन वगैरह में भी काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद में कंप्लीट बेड रेस्ट और एक स्टार्टिंग में
ट्वेल्थ क्लास में जब मैं थी तब डॉक्टर ने जब इंजेक्शन में काम करना दिया, उन्होंने कुछ वेट्स वगैरह मेरी कमर से टाई करके और काटना लटकाना शुरू किया था, जिससे मुझे थोड़ा सा परमानेंटली टेम्परेरी रिलीफ मिला था, तो जिससे मैंने 1-2 साल निकाल दिए थे। उसके बाद में अचानक से फिर से पेन हुआ, तो फिर से हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, MRI की, तो उसमें 2-3 डिस्क और स्लिप हो चुके थे। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, सर्जरी नहीं करवाओगे तो आपका जो लोअर बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो ये कब की बात है कांसेप्ट, कितने साल पहले की बात है जब आप ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था? ये 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले मैं एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई थी, कोरोना भी आ गया था, तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी उस टाइम में, तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, कंप्लीट उस टाइम में कंप्लीट बेड रेस्ट था, तो पूरा दिन नहीं उठी थी। फिर डॉक्टर से मुझे बोला कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, तो फैमिली वालों ने सोचा तो डॉक्टर ने एक बात ये भी बोली थी कि अगर हम करवाओगे तो हम लोग गारंटी नहीं लेंगे कि आप ठीक हो जाओगे, तो ये एक रिस्क वाली चीज थी। लेकिन मैंने सोचा कि अभी जो मेरी कंडीशंस हैं उससे तो ज्यादा खराब क्या ही होता, तो फिर मैंने एक चांस लिया, मैंने सोचा कि जस्ट गो फॉर इट, फिर हमने से ऑपरेशन करवाया 2021 में। फिर 2021 में जब ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 1 साल रिकवरी में लगेगी। मैंने वेट किया, मैंने 1 साल तक उन्होंने जैसे बोला था कि आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, पूरा रेस्ट करना है आपको, तभी आप रिकवर हो पाओगे। स्पाइन का काम था, बड़ा ऑपरेशन, ओपन सर्जरी हुई थी, तो मैंने बहुत ध्यान रखा जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे किया। तो आप ये ऑपरेशन कहाँ हुआ था? ऑपरेशन हुआ था जयपुर में। ऑपरेशन के बाद भी मैं वेट करती रही कि मैं कब ठीक होंगी, लेकिन कुछ भी चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे थे मेरी बॉडी में, क्योंकि जैसा ऑपरेशन से पहले था वैसे ही मुझे बाद में फील हो रहा था, क्योंकि मैं उतने ही प्रिकॉशंस आपको लेने थे? हाँ, प्रिकॉशंस भी वही थे, मुझे पेन भी फील हो रहा था। मतलब मैं सिटिंग नहीं कर पाती थी, खाना खाती थी तो जल्दी से 5 मिनट में खा के वापस से सोती थी कि फिर पेट हो गए, फिर खड़ी भी नहीं, चल नहीं पाती थी, और मेरा पोस्चर बहुत ज्यादा बिगड़ गया था ऑपरेशन के बाद। तो उसके बाद फिर 1 साल वेट किया मैंने, तो डॉक्टर से बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने खुद में सोचा कि अब क्या करें, फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपका मोशन आपको नहीं करना है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि जिस चीज को आप जितना रेस्ट दोगे वो उतनी खराब होगी, आपको आपकी बॉडी मूव करने के लिए बनी है तो आपको उसको मूव करना जरूरी है। फिर मैंने सोचा कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, तो मैंने अपने एरिया में सर्च किया कि हाँ कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई ट्रेनर है जिसको पूरी नॉलेज हो, तो फिर मुझे दुल्ला फिटनेस के बारे में पता चला, तो आपके फिर हम लोग आपको विजिट किया हमने, फिर आपने सारी चीजें बताई, आपने बताया कि ठीक हो सकते हैं, ऐसा है, आपने पूरा मेरा स्केड्यूल बनाया। तो जब मैंने दुल्हन फिटनेस ज्वाइन किया, मेरा डे 1 था, मुझे याद है, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। फिर आप आए थे, आपने वार्म अप एक्सरसाइज बताई थी, मुझसे वो भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया, लेकिन मुझे होप नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी या मैं थोड़ा भी फिजिकली कुछ परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन मैंने किया, आपने जितना करवाया उतना मैंने किया। फिर डेली मैं सोचती हूँ हाँ कुछ होगा, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, धीरे धीरे मुझे हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने रेगुलर आना शुरू किया। तो आपने जैसे ज्वाइन किया उसके कितने दिनों बाद में आपने कुछ चेंजेस नोटिस किए? 1 महीने 2 महीने बाद में कुछ आपको पॉजिटिविटी कब फील हुआ? जब मैं स्टार्टिंग में 10-15 दिन हो गए थे तब मुझे लगा था कि हाँ कर सकती हूँ मैं, क्योंकि आपने मुझे इतना सेफ फील करवाया था यहाँ पे कि आप एकदम सेफ हो, आप कर सकते हो, और आप जो एक्सरसाइज सही थी आपने वो मुझे बताई, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं। और आपको अब कितना टाइम हो गया दुल्हन फिटनेस से जुड़े हुए, और अभी की सिचुएशन क्या है? मुझे 8 महीने हो गए हैं पूरे, और इस टाइम मेरी सिचुएशन है कि बैक पेन है, पूरा नहीं गया है, लेकिन 20% बचा है, सामने से 20% बचा है, 80% रिलीव हो चुका है, 80% ठीक हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, मेरा पोस्चर ठीक हो गया। पहले मेरा पोस्चर, मेरी हाइट है 5'5",
तो मैं जब पहले खड़ी होती थी तो 5'3" या 5'2" लगती थी, क्योंकि मेरी स्पाइन इतनी बेंड हो गई थी कि मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाती थी। तो अब मेरा पोस्चर बहुत ज़्यादा सही होता है। तो अभी जो घर के जो बेसिक हाउस होल्ड काम है उनको आप कैसे कितना इजीली परफॉर्म कर पाते हो? आराम से सब कुछ कर सकती हूँ मैं, और वेट भी लिफ्ट कर लेती हूँ आराम से, सब कुछ डेली एक्टिविटी एकदम आराम से। तो आप जैसे और जो भी फीमेल्स है नॉर्मली लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या उनकी तरह अभी आप कर पा रहे हो या फिर? एकदम मुझे लगता है मैं उनसे अच्छा कर पा रही हूँ, एकदम इंडिपेंडेंट फील हो रहा है मुझे। इससे रिलेटेड काफी सारी फीमेल्स को बहुत सारी मिथ्या है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा फीमेल्स को थोड़ा सा आप नॉलेज दें और उनको बताएं कि जैसा वो सोचते हैं, जैसे कि वेट उठाने से वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, या उनकी स्किन लटक जाएगी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक उनको मैसेज दीजिए। कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो बेसिकली हर फीमेल के दिमाग में आते हैं, स्पेशली हमारे टाउन एरियाज में जहाँ उतनी नॉलेज नहीं है फिटनेस की और जिम की। तो सब यही सोचते हैं कि बस वजन उठाओ, जो मेल्स होते हैं वो जिम जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिटनेस का जेंडर से कोई भी रिलेशन नहीं है, सबको फिट रहना चाहिए, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मली फीमेल्स की थिंकिंग होती है कि अगर वो वजन उठाएंगी तो उनकी बॉडी चौड़ी हो जाएगी या फिर उनकी स्किन लूज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिटीज में इतनी फीमेल्स एक्सरसाइज करती हैं, एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जितनी भी हैं वो सब जिम ज्वाइन करती हैं, सब एक्सरसाइज करती हैं, इसलिए वो इतनी फिट रहती हैं। जितनी भी शिल्पा शेट्टी है वो इतनी उनकी एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज वो इतनी यंग लगती है क्योंकि वो एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, फिजिकली एक्टिव है, इसलिए वो इतनी फिट रहती हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि हमें सब चीजों की इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है, तो आप फिटनेस के बारे में वहां से देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी पुरानी जो हमारे मिथ्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं। फिटनेस सिर्फ वेट कम करने या बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। जैसे आकांक्षा ने बताया कि उनका बैक पेन का इशू था, उनके स्लिप डिस्क था, उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, तो इतनी सारी हेल्थ इश्यूज को भी ट्रीट या क्योर किया जा सकता है जिम के थ्रू, फिटनेस के थ्रू। धन्यवाद।